हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग कैलकुलेशन का वीडियो देखेंगे जो एग्जाम में कैलकुलेशन करते समय काफ़ी हेल्प करेगा। हम लोग वैसा कैलकुलेशन का वीडियो नहीं देखेंगे जो झूठा होगा, यानी 3 सेकंड में 4 सेकंड में कैलकुलेटर बना देंगे, वैसा नहीं। वैसा सिखाया जाएगा जो आपके एग्जाम में वास्तव में काम आएगा। ये नहीं कि बोल दिए आपसे कि सेकंडों में बनाए मिनटों का सवाल, वैसा काम नहीं। वो चीज़ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में वास्तव में रिलेटिव में काम आता है। सेकेंडों मिनटों वाला काम यहाँ नहीं चलता है। बेसिक से स्मार्ट अप्रोच तक इस चैनल पर हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा और मैथ से लेकर रिलेटेड जीके जीएस भी मिलेगा आपको, रीजनिंग इंग्लिश सबका मिलेगा। कृपया आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इस कैलकुलेशंस का वीडियो जो देखना है आप लोग देखिए। इसमें 6 मेथड बताएंगे आपको स्क्वायर निकालने का, 6 तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 50 से नीचे जितना भी नंबर है और ऊपर आता है उसके आसपास देखते हैं। यानी 50 के आसपास जितना भी नंबर आता है ऊपर और नीचे इसका देखेंगे। उसके बाद हम लोग 100 वाला देखेंगे। तो 50 से नीचे वाला जो भी है इसमें एक फैक्टर होता है, इसको 25 लेके चलते हैं। यानी 25 का मान याद रखना होता है, 25 याद रखना होता है। यानी 50 से जो बेसी होगा उसको 25 में ऐड करते हैं, कम होता है उतना 25 में से घटा लेते हैं। जिसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लिए 52 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो ये 50 से कितना अधिक है? 50 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर किए 4। लेकिन 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसके साथ एक 0 आएगा, क्योंकि 2 अंक बनाना है तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कितना बेसी कम बेसी है? 50 से 2 बेसी है, तो 25 में 2 ऐड कर लेंगे। तो 25 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 27। यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे तो कितना हुआ? 27। इसको यहाँ लिख लेंगे तो 2704 आपका 52 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बता रहे हैं 4 एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आप मैथमेटिक सीख जाइएगा। जो जनरली लोग बताता है वो बता रहे हैं, इससे अच्छा तरीका आगे बताएंगे। फिर कृपया वीडियो पर बने रहिएगा। इसे 53 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर किए दोस्तों। और इसके साथ क्या लिख लिए? एक 0 लेंगे, क्यों? सिंगल डिजिट आ रहा है। जहाँ डबल डिजिट आता है जैसे 4 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। डबल आ गया और 2 अंक का ही क्या कर रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 अंक आ गया है। जहाँ 2 अंक नहीं बनता है वहाँ उसके साथ 0 लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ लिख लिए। फिर यहाँ पे दिया गया है क्या है? 50 से कितना अधिक है दोस्तों? 3 अधिक है। तो क्या करेंगे? 25 में 3 ऐड कर लेंगे। जब 25 में 3 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया 28। यानी 53 का स्क्वायर कितना होगा? 2809 हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा ही आपसे बोल दिया जाए 57 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से कितना अधिक है? तो 7। तो 7 का स्क्वायर किए कितना? 49 हो गया। 2 डिजिट बन गया, इसके साथ अब 0 नहीं लगेगा। सिंगल डिजिट रहता तब 0 लगाते। ठीक है। और यहाँ पे कितना? 7 अधिक है, तो क्या करेंगे? 25 में 7 को ऐड करेंगे दोस्तों। 25 में 7 को ऐड किए कितना आ गया? 32। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 32। यानी 57 का स्क्वायर कितना होता है? 32 49। ठीक है, ऐसा ही देख लेते हैं। 50 से नीचे वाला आएगा, मतलब जितना अधिक होता है उसको ऐड कर लेते हैं 25 में, और जितना अधिक है उसका स्क्वायर करके बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे 50 से कम हो, कितना दोस्तों? 50 से कम। चलिए देखते हैं 50 से कम होगा, यानी नीचे जितना भी संख्या उसका स्क्वायर जैसे निकालते हैं। इसमें भी 25 को याद रखना होता है। इसमें क्या करते हैं? घटाते हैं। कम है तो घटाएंगे और बेसी रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या है? मान लिया हमको 48 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। 48 का स्क्वायर निकालना है कि 50 से कितना कम है दोस्तों? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर किए। सिंगल डिजिट देखे यानी सिंगल अंक देखे, इसके हमको 2 अंक का जब स्क्वायर निकालें तो 2 अंक चाहिए, तो सिंगल अंक है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? 0।
2 अंक हो गया। अब यहाँ पे क्या किए, यह जो है 50 से 48 है, कितना कम है तो 2 कम है, तो 25 में क्या करेंगे 2 को घटा लेंगे, जोड़ेंगे नहीं, कम होगा तो घटाएंगे। बेसी रहता तो जिसे यहाँ पे किए थे बाउंस क्या है 50 से 2 बेसी था तो क्या किए थे जोड़े थे, तो इसमें क्या किए कम है तो घटाएंगे यानी माइनस में है, यहाँ से 2 घटा लिए, कितना आ गया 23, यानी 2304 आपका क्या हो गया 48 का स्क्वायर हो गया। ऐसा ही नीचे आते हैं, फिर देखते हैं 46 का जिसे निकालना है, तो यहाँ देखिए कि 50 से कितना कम है तो 4 कम है, यानी 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50 मिल गया, यानी 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर लिए 16, 2 अंक आ गया। तो जब 2 अंक आ गया दोस्तों तो इसके साथ क्या करेंगे, जीरो तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 अंक का कर रहे हैं, 2 अंक नहीं मिलता तो अब जीरो लिखते हैं, सिंगल अंक आता है तो ठीक है। अब यहाँ क्या किए, जो 50 से 46 कितना कम था तो 4 कम है, तो क्या करेंगे 25 में से 4 घटा लेंगे, 25 में से माइनस कितना करेंगे दोस्तों 4, तो 4 कर लिए तो कितना आ गया 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा तो आपका 46 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे यहाँ मान लिए दोस्तों 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है तो 3 कम है दोस्तों, तो जब 3 कम है 50 से तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए तो 9, जानते हैं सिंगल अंक मिला और डबल अंक का स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल करने के लिए साथ में क्या लाएंगे जीरो लाएंगे, यहाँ जीरो ला लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 50 से कितना कम है 47, 3, तो 25 में से 3 घटाएंगे, तो 25 से 3 घटाते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा 22, यानी यहाँ पे लिख लिए 22, 2209 किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। तो जनरली आप लोग देखे होंगे ऐसा तरीका बताया जाता है, ठीक है। इससे भी कुछ हट के बताएंगे आपको कि एक ही तरीका हो जो सब में लागू हो। इसमें क्या किया, एक बार घटाया एक बार जोड़े, इसमें 25 को याद रखना जरूरी होता है, 50 से नीचे या उसके आसपास रहता है। तो चलिए अब देखते हैं 100 के आसपास, ऐसा आप लोग इसको देखिए, कभी भी अगर याद करना है स्क्वायर को तो आप लोग यहाँ पे कम से कम याद कीजिएगा, तो याद होगा नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा आपको जल्दी आना से हो जाएगा, और तरीका जान जाइएगा तो याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप लोग कम से कम इसको 10-10 अपने मन से लिखना है और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 100 के आसपास में होगा तो उसको कैसे करते हैं। मान लिए 100 है, 100 से कम हो, कम, और 100 से अधिक, ठीक है। जब भी कोई संख्या दिया हो और आपसे बोला जाए कि स्क्वायर निकालना है जो 100 के आसपास में दिखे आपको, अधिक हो या कम हो, तो सबसे पहले देखते हैं 100 से कम होगा उसको कैसे बनाते हैं। इसमें एक ही फायदा होता है कि आपको 25 याद करने का जरूरत नहीं रहता है। देखते हैं, यहाँ देखिए, मान लिए हमको 98 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, घबराइएगा नहीं, तीन चार एग्जाम्पल बताने के बाद अरिथमेटिक आप सीख जाइएगा, दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं, एक बार में सीख जाइएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार अपने मन से लिख के 20-30 क्वेश्चन, तो जल्दी सीख जाइएगा। मैथ प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप मैथ में अच्छा होते जाइएगा। तो मान लिया 98 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो देखिए 100 से कितना कम है 98, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर किए तो क्या लिखेंगे 4, सिंगल डिजिट है, यहाँ पे डबल डिजिट है, तो 2 अंक का जब स्क्वायर किए तो 2 अंक यहाँ पे चाहिए, तो इसके 2 अंक बनाने के लिए बगल में क्या लिख लेते हैं 0, 0 लिखने से बगल में कोई अंतर होता नहीं है, इसलिए 2 अंक बना लिए यहाँ पे। फिर क्या किए, जो 198 क्या है 100 से कम है, तो इसमें डायरेक्ट 98 में से घटा लेते हैं, तो 98 में से क्या करेंगे 2 घटा लेंगे,
98 में से क्या किए, 2 को माइनस किए, कितना आ गया 96, यानी क्या हो गया 9604 आपका स्क्वायर हो गया, किसका 98 का। तो कभी भी 100 के पास में आए तो उसी संख्या में घटा लेते हैं जिसका स्क्वायर करते हैं, जितना 100 से कम होता है, ठीक है। जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे बगल में, और जिसका स्क्वायर करते हैं जितना कम है उसको उसी संख्या में से घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे है दोस्तों, मान लिया 99 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिखा गया 99, 100 से कितना कम है दोस्तों, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही मिलेगा आपको, एक है। 2 अंक का स्क्वायर निकालने तो इसके साथ में एक 0 चाहिए 2 अंक बनाने के लिए, तो 2 अंक बन गया। अब देखिए एक कम था किससे, 100 से, तो 99 में से एक घटा लेंगे, तो 99 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 98, यानी 99 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9801। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लिए 97 का निकालना है, तो 97 का निकालना है, तो 97 का निकालना है तो 100 से 97 कितना कम है, तो 100 से 97 3 कम है दोस्तों, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर किए 9, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा 0, क्यों 2 अंक बनाने के लिए, और 3 कम है 97 का, और 97 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 97 में से ही क्या जिसका स्क्वायर निकालते हैं जितना कम होता है उसको निकाल कर इसके बगल में लिख लेते हैं। तो घटा लिए 3, कितना गया 94, कितना आ जाएगा 9409, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, फिर मान लिया हमको निकालना है 96 का स्क्वायर, ठीक है। 96 का स्क्वायर निकाले तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर किए 16, 2 अंक मिल गया। जैसे ही 2 अंक मिला तब 0 के साथ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि साथ में 0 इसलिए नहीं लिखते हैं कि 2 अंक का स्क्वायर निकाले 2 अंक मिल गया, नहीं रहता है तब लिखते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहीं पे मिस्टेक कर लेता है बच्चा, अधिगत होता है। तो यहाँ निकाल लिए, फिर क्या किए 100 से 4 कम था, तो क्या करेंगे 96 में से 4 घटा लेंगे, तो 96 में से क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 92, यहाँ लिख लेते हैं 92 16 किसका स्क्वायर हो गया दोस्तों 92 16 स्क्वायर हो गया 96 का। तो इस टाइप से बनता है। इसके पीछे का क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, जितना कम होगा उसका स्क्वायर करके उतना घटा लीजिएगा, उससे आप लोग का, जैसे मान लिए इसका निकाल दिए 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 92 जो है 100 से कितना कम है, तो 92 जो है 100 से 8 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखे 8 का स्क्वायर के कितना हो गया 64, और 92 में से क्या करेंगे 8 को घटा लेंगे, तो जैसे 8 को माइनस किए दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 माइनस कीजिएगा 92 में से कितना आएगा 84 हो जाएगा, यानी 84 64 किसका स्क्वायर होगा 92 का। इस तरह बनाते हैं जब भी 100 के नीचे हो, यानी 100 से कम में हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 100 से ऊपर वाला देखते हैं कि 100 से ऊपर वाला कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया बात, 100 से नीचे होगा तो उसके आसपास दिखेगा तो कैसे बनाते हैं। कभी भी 100 से अधिक हो संख्या तो उसको कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान लिए हमको निकालना है 102 का स्क्वायर। अभी 100 से कितना अधिक है दोस्तों, तो 2 अधिक है, 2 अधिक है ना, 100 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102, तो 2 का स्क्वायर कर दिए कितना आ गया 4, यहाँ पे 4 हो गया। इसके साथ क्या लिखते हैं, एक 0 लिखेंगे, 0 4 हो गया इसका स्क्वायर। फिर आ गए जो इसका स्क्वायर करते हैं उसी में जितना संख्या कम है उसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या किए 102 लिखे, 2 अधिक था तो 2 को ऐड कर लिए, कितना गया 104, यहाँ पे लिख लेंगे कितना हो गया 104। ये आपका 102 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। जिसे निकालना है 104 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो इसका कर लिए 16 लिख लिए, स्क्वायर में 2 अंक लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, अब कितना एक अधिक था 100 से, तो 4 अधिक था, इसमें 4 ऐड कर लेंगे, तो 104 में जैसे क्या करें 4 ऐड किए कितना हो गया 108,
यानी 108, 16 आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों? 104 का स्क्वायर हो जाएगा। 108 16 यानी 10,816 किसका स्क्वायर हो गया? 104 का। ऐसे ही मान ली यहाँ निकालना है, 109 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 अधिक है तो 9 9 81, और फिर क्या 9 ऐड कर लेंगे तो 9 ऐड किया तो 18 हो गया, यानी ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लिए इसका स्क्वायर निकालना है 112 का, तो कितना अधिक है दोस्तों? 112 यानी 12 का स्क्वायर किए कितना आ गया? 144। कैरी कितना बचा? 1। काय के स्क्वायर करें तो 2 अंक चाहिए, 3 अंक तो लिखेंगे नहीं। तो फिर क्या किए, जिसका स्क्वायर करते उतना अधिक रहता है उसी को उसी में जोड़ लेते हैं। तो 112 में क्या किए, 12 को ऐड कर लिए, तो जैसे 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 124 एक 25। ठीक है, 12,544 किसका स्क्वायर? 112 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बाकी आप लोग निकालिएगा तो आगे भी निकल जाएगा। और कैलकुलेशन मजबूत करना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, अपने से 10 से 20 क्वेश्चन लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन एकदम आ जाएगा और स्क्वायर निकालना सीख जाइएगा। क्योंकि कैलकुलेशन मैथ का सबसे बड़ा जड़ होता है, जिसका कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा उतना ही जल्दी वो मैथ में पकड़ बना लेगा। क्योंकि क्वेश्चन समझने के बाद आदमी को कैलकुलेशन करना रहता है और कैलकुलेशन में बच्चा फंसता है और टाइम उसी पर मैनेज नहीं कर पाता है। आप लोग जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए, डायरेक्ट स्क्वायर देके एग्जामिनर नहीं पूछता है कि हम आपसे 5 का स्क्वायर पूछ दे, 10 का स्क्वायर पूछ दे। तो ये सब क्वेश्चन जब तक कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं रहेगा, कैलकुलेशन पर पकड़ नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन मालूम है कि आपको आता है लेकिन बन नहीं पाएगा आपसे, वहाँ पे कैलकुलेशन कर नहीं पाएगा। टाइमिंग है वहाँ पे, हर एक क्वेश्चन को टाइमिंग दे के जाना है। अब हर एक क्वेश्चन में आप टाइमिंग लगाइएगा। अब जाइए एग्जाम दें तो वहाँ पर 4A का रफ शीट मिलता है। जितना देखिए, जो लड़का जितना ज़्यादा रफ करेगा उसका उतना ही रिजल्ट होना मुश्किल होता है, और जो लड़का जितना कम करता है रफ उसका रिजल्ट उतना ही जल्दी बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो माइंड में कैलकुलेशन करेगा उसका रिजल्ट ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, चांस उसका ज़्यादा रहता है। जो बार बार रफ शीट लेके जाता है, देख बहुत सारा लड़का को देखा जाता है कि बार बार रफ शीट ले रहा है, वहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक है, और मेरे द्वारा जो भी बच्चा पढ़ा है उससे भी आपसे रूबरू करा देंगे, उससे भी पूछ लीजिएगा, वो भी बताएगा कि कैलकुलेशन कितना जरूरी है। अभी सेलेक्टेड है सब, तो उससे भी बुलाएंगे, उससे भी रूबरू कराएंगे। चलिए देखते हैं फिर। जैसे एक चलता है ट्रेंडिंग, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, बोलता है कि आपको कैलकुलेटर बना देंगे, वही सब मिलता है आपको, यहाँ पे वो चीज़ तो बताया नहीं जाएगा। मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है, जिसके मान लिए हमको 25 का, 35 का, 45 का, 65 का, इस सब का स्क्वायर निकालना हो तो इस सब का क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि आपको सेकेंडों में सिखा देंगे। अभी तो सेकेंडों में सीख लीजिएगा। एग्जाम देखिए, एग्जामिनर ही नहीं है कि वो जान रहा है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जान नहीं रहा है, आप भी नहीं जान रहे हैं, तो हमको जानना सब जरूरी है। अभी खाली सीख लिया, बाकी दे दिया गया 104 का निकालिए, पते नहीं है तो कैसे निकाल पाइएगा? निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या है, तो यहाँ पे जो भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपके एग्जाम के व्यू से पढ़ाया जाएगा और वो रियलिटी चीज़ पढ़ाया जाएगा। कि हम आपको ये नहीं चाहते हैं कि आप आइए यहीं पे पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं पढ़िएगा, लेकिन जो भी चीज़ बताया जाएगा ईमानदारी पूर्वक बताया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में काम आए। समझ गए? इसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर करना है तो इसमें तो बहुत सारा ट्रिक लोग बताता है। जैसे बोलेगा क्या है, यहाँ पे देखिए 25 है, जैसे इकाई अंक पर जिसका 25 दिख गया यानी 5 दिख गया, यहाँ क्या 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, तो करता है कि यहाँ पे 25 हमेशा रहेगा। स्क्वायर करते हैं तो 5 हमेशा रहता है, इसके साथ 2 रहेगा ही रहेगा, स्क्वायर किए हैं तो। और ये जो 2 दिखा इसके दाहिने अंक पर, इससे एक ज़्यादा लेते हैं, तो 2 से एक ज़्यादा लिए तो क्या हो गया, 2 हुआ, एक ज़्यादा लिए तो 3, दोनों का गुना कर लिए, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 लिख लिए, काम खत्म, यानी 625 आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो बता दिए, इस पे हो गया, सब पे नहीं लागू होगा। तो जो 25 यानी जिसके इकाई अंक पर 5 होगा तभी यह ट्रिक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 दिख रहा है इकाई अंक पर, ये तो 25 हमेशा रहेगा। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं आप क्या है,
3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा गया, तो 3 से एक ज़्यादा लेंगे तो 4, 4 3 12, 12 25 हो गया। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका देखिए 45 है, तो यहाँ पे 25 हमेशा, यहाँ भी 25 हमेशा रहेगा। मेन फैक्टर क्या रहता है, यहाँ देखना और इसका गुना करना। तो यहाँ पे 4 लिए, 4 से एक बेसी क्या 5, 5 चौका 20, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, इसका 25 तो हमेशा रहेगा क्योंकि इकाई अंक पर क्या है 5 है, इससे दहाई अंक पर क्या है 6 है, 6 से एक ज़्यादा लेते हैं और दहाई अंक से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर लेंगे। तो 6 से गुना किए तो कितना 7 छक 42, यानी 6 से एक बेसी क्या है 7 है, तो दोनों को इंटू किया 7 छक 42, यानी 42 25 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इसका, यही सब बताया जाता है सेकेंडों में। तो इस टाइप भी जानना जरूरी है, टाइम बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो कृपया इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन क्या है वैसा सीखिए जो वास्तव में काम आए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्क्वायर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, यह तरीका जो है सभी 1 से लेके आप कितना हो स्क्वायर निकालिएगा, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट सब में लागू होगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 डिजिट है, यानी 2 अंक है, 2 अंक है, तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले, और एक लाइन में कैसे निकालते हैं इसको समझा रहे हैं। समझिए यहाँ पे पहला अंक लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर किया कितना हुआ 16 का 6, कैरी बचा 1, और फिर 2 अंक यहाँ पे दिख गया, तो दोनों में गुना करके इसका डबल कर लेते हैं। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 1 25, 25 का 5, कैरी कितना बचा 2, ठीक है। अब एक अंक बचा, इसको हटा दिए, दोनों से हो गया, तो एक अंक रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 तिरका 9 और 2 11, यानी 11 56 आपका स्क्वायर हो गया। मान लीजिए इसका निकालना है 41 का निकालना है जिसे, तो 1 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे 1 लिख लिए, ठीक है। दोनों में गुना करते हैं और उसका डबल कर लेते हैं, जब 2 अंक रहेगा, 2 अंक दिखा ना, तो दोनों में गुना किए, तो 4 और 1 में गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, उसका डबल 8 हो गया। यहाँ पे क्या लिख लिए 8, कैरी कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे एक दिख रहा है क्या 4, सिंगल डिजिट है, तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो इसका स्क्वायर किए कितना हो गया 16, 16 81 आपका क्या हो गया 41 का स्क्वायर हो गया। फिर देखते हैं, मान लिए हमको 72 का निकालना है, तो सिंगल डिजिट रहता है उसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर किए 4 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अंक दिखा, तो दोनों में गुना करके उसका डबल करेंगे, तो दोनों का गुना किए तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 लिखे, कैरी कितना बचा 2, ठीक है। और बच गया सिंगल डिजिट, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 और 2 51, 51 84 आपका 72 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 अंक का रहेगा। तो इसे अब 3 अंक का देखते हैं कि 3 अंक का कैसे निकालेंगे। इसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो मान लिए यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए 3 डिजिट है, 2 डिजिट था तो क्या किए 1 का स्क्वायर किए, फिर दोनों का गुना किए, फिर उसका डबल किए, जो बचा लास्ट वाला एक अंक जो बचता है उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, कैरी जो आता है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सिंगल अंक लिए, यहाँ पे क्या है 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो 2 का स्क्वायर किए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डिजिट 2 डिजिट हुआ, तो दोनों को गुना करके डबल करेंगे, तो जब दोनों को गुना किया डबल किए तो 2 एकम 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, तो बाहर वाला का गुना करते हैं और उसका डबल करते हैं और बीच वाला का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 12 1 13, 13 का 3, कैरी कितना बचा 1, बचा कितना 2 अंक बचा, इसका काम खत्म, जब गुना कर लिए तीनों से तो 2 अंक बचा, तो दोनों अंक में क्या करते हैं गुना करके उसका डबल करते हैं, तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 1 7, ठीक है।
बचा क्या 1 डिजिट, इसका स्क्वायर किया 3 3 का 9, यहाँ पे 9 लिख लिए, यानी 312 का हो गया 97,344 आपका स्क्वायर होगा। इसे ही देखते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, 3 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। 2 अंक है तो दोनों में गुना करेंगे, इसका डबल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 लिख लिए। अब 3 अंक बचा, तीनों में गुना करते हैं तो बाहर बाहर का गुना करते हैं, यानी बाहर अंक वाला में गुना और उसका डबल करते हैं, और बीच वाला जो अंक होता है इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 एक 13, 3 कैरी बचा 1, बच गया 2 अंक। 2 अंक रहता है तो क्या करते हैं, दोनों का गुना करके डबल कर देते हैं। तो 2 एकम 2, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, इसका दुगुना किए तो 2 4 हुए, 4 1 5, बचा कौन, एक सिंगल डिजिट 2 बचा, इसका स्क्वायर किए तो 2 में 4, 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 होगा जी, 4 होगा, ठीक है। यानी इसका जब निकालेंगे 213 का स्क्वायर 45,369 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका निकालना है। तो 4 सिंगल डिजिट है तो इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 6 कैरी बचा 1, 2 डिजिट दिखा तो दोनों में गुना करके इसका डबल, 4 दूनी 8, 8 एक 8 किए 8 दूनी 16, 16 एक 17 का 7 कैरी बचा 1, 3 डिजिट दिखा, बाहर बाहर का गुना करेंगे और बीच वाला का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 एक 21, एक कैरी बचा कितना 2, ठीक है, ये तीनों गुना हो गया, बचा क्या 2, 2 अंक बचा यहाँ पे, तो 2 अंक बचेगा तो दोनों का गुना करके उसमें क्या करते हैं, उसका डबल करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0, कैरी कितना बचा 1, यहाँ सिंगल डिजिट बच गया 2 दूनी 4 1 5, यानी 224 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50,176 इसका स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो 3 डिजिट हो गया। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, तो आपको मैट्रिक आना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस का ही कमाल है, ठीक है, और आपको आएगा। हमको लग रहा है कि पहला बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही नए नए ट्रिक के साथ। कृपया इस चैनल से जुड़े रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि सीरीज अच्छी लग रही हो तो। जय हिंद दोस्तों।